नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। जितने बच्चे 12वीं पास हैं और रेलवे के अंदर पक्की सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, आज आप पे बहुत अच्छा मौका है। ऐसी वैकेंसी आपको बार बार नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा सीटें हैं। और अच्छी बात यह भी है कि ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की। इसके एग्जाम सेंटर पूरे भारत में रहने वाले हैं और जो कि आपको मिलेंगे आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन सी यहाँ पे पोस्टें हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किस बुक से तैयारी करनी है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 गवर्नमेंट जॉब लाता हूं, हर रोज 2 गवर्नमेंट जॉब। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, आए हो ना तो आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये वैकेंसी रेलवे की तरफ से आई है और कोई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है ये हो रहे हैं 28 अक्टूबर से, एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ये है 27 नवंबर। यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है, तो आराम से फॉर्म को भरना, कोई जल्दबाजी मत करना। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्ट की, तो यहाँ पे 3050 आपकी टोटल सीट्स है। और बात करें एग्जाम की, तो देखो वैसे यहाँ पे एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो जनवरी मंथ में आपकी परीक्षा हो सकती है। तो आप यही मान के चलना और इसी हिसाब से तैयारी करना। ठीक है, तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर लो, सबकी जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी है मात्र 12वीं पास। 12वीं आपने किसी में भी करी हो, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 12वीं पास यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अब बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी पोस्टें हैं, तो चलिए वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, इसमें आपका टाइपिंग नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम होगा। दूसरी है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपका एग्जाम भी होगा और टाइपिंग भी होगा। सिंपली मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जिस भी पोस्ट के लास्ट में आपको टाइपिस्ट दिख जाए, आप समझ जाना वहां पे टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी इसके बाद बात करें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो देखो इसमें भी टाइपिस्ट है ना, तो इसका मतलब है यहां पे भी टाइपिंग टेस्ट होगा। और नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेन्स क्लर्क की, इसमें टाइपिस्ट नहीं है ना, तो समझ जाओ यहां पे टाइपिंग नहीं होने वाली। तो सिंपली पहचान मैंने आपको बता दी कि जिसमें टाइपिस्ट लिखा हो मतलब है टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें नहीं लिखा मतलब है नहीं होगा। क्लियर। बात करते हैं पे स्केल की, तो वैसे आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर लो, किसी में भी, सबका पे यहाँ पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। लेवल 2 का मतलब है लगभग इसके आसपास पे आपका होगा। लेकिन एक पोस्ट यहाँ पे ऐसी है ना जिसका पे है एज पर लेवल 3। कौन सी पोस्ट है सर? वो पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अगर आप ये बनते हो तो आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 3। लेवल 3 का मतलब है लगभग इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो सिर्फ एक पोस्ट ऐसी है जिसका पे अलग है, बाकी सबका सेम है एज पर लेवल 2। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। ठीक है, एज आपकी काउंट हो रही है नए साल से, यानी 1 जनवरी 2026 से। आपको यह चेक करना है भाई 1 जनवरी 2026 को मेरी जो एज है वो कितनी रहने वाली है। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किससे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहां पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो जनरल वालों को मिलता है 10 ईयर, OBC को 13 और SC ST को 15। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना,
तो रिलैक्सेशन यहाँ पे कोई भी ले सकता है क्योंकि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, इसलिए ध्यान से देखना। देखो पहले फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है इतनी। इसके अलावा एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर और सभी फीमेल, इन सब की है 250। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो और उसके बाद इसकी परीक्षा देने जाते हो, एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, तो आपको फीस रिफंड मिलती है, आपको पता भी होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 में से मिल जाती है 400 तक। ठीक है, और यहाँ पे 250 की 250। हालांकि उन्हें मिलेगी जो एग्जाम देने जाते हैं, सिर्फ फॉर्म भरोगे तो नहीं मिलेगी, एग्जाम देने जाना होगा। ठीक है ना? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे बेसिकली आपके 2 एग्जाम होते हैं, CBT 1, CBT 2। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि 2 एग्जाम है, यहाँ पे जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम होता है, CBT 1 का भी और CBT 2 का भी। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले CBT 1 की बात करते हैं। इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 100 ही मार्क्स की आपकी परीक्षा होती है और जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 90 मिनट का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का होता है और 0.33 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, वही करने जो आपको आते हो, तुक्का वगैरह मत मारना। बाकी मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊं सब्जेक्ट वाइज, तो यहाँ पे 40 आते हैं जनरल अवेयरनेस से, 30 आते हैं मैथ से और 30 आते हैं रीजनिंग से। इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ना तो CBT 1 में ना CBT 2 में। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश आपको नहीं आती, तो भी आप बहुत अच्छी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, वो भी रेलवे के अंदर, आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ पे CBT 1 को क्वालिफाई करता है वो जाता है CBT 2 में। CBT 2 के अंदर 100 क्वेश्चन नहीं आते, CBT 2 में आते हैं 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, और जो मार्क्स है वो भी आपके 120 रहते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क्स का रहता है। सेम यहाँ पे भी होता है 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। और डिफरेंस यहाँ पे ये है ना कि देखो यहाँ पे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे, बट CBT 2 में आपको 90 मिनट में ही 120 क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ जाता है। हालांकि अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे, तो कुछ भी टफ नहीं रहेगा, सब आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 में से 50 आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस से, 35 आते हैं मैथ से और बाकी के 35 रीजनिंग से। तो मैंने बोला ही था सिलेबस यहाँ पे सेम है, आप देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग, तीनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, बुक्स चाहिए उसके लिए, है ना? तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और आपको याद होगा मैंने आपको यह भी बताया था, जिन पोस्ट के लास्ट में टाइपिस्ट लिखा हुआ है उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। हालांकि आप पे ऑप्शन रहता है, आप इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में। जो बच्चे इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे उनकी स्पीड मांगी है 30 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हो तो आपकी स्पीड मांगी है 25 वर्ड पर मिनट। तो स्पीड यहाँ पे ज्यादा नहीं है, आप 1 महीना भी प्रैक्टिस कर लो ना तो भी आसानी से इतनी स्पीड अचीव कर सकते हो। क्लियर? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। देखो जहां तक बात है अप्लाई की, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मैंने आपको दिया है और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है, क्योंकि व्हाट्सएप पर ही मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं और ऑलरेडी मैं दे भी चुका हूं। तो 28 अक्टूबर को आपको क्या करना है, आपको सीधा अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो पहला काम है वो है रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है ना, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप यहां पे लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो, फीस की पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि इस बीच आपको कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हो। क्लियर? और बाकी ये मैं आपको बता ही चुका हूं, यहाँ पे जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है, ये सब कुछ आपको मिलेगा आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आप हो, हर जगह शेयर जरूर करना, ताकि बाकी बच्चों को भी इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता लगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।